इसराइल के बड़े और तबाहकुन हमलों के जवाब में ईरान ने इसराइल पर जवाबी मिसाइलों की बारिश कर दी। 100 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए गए। बैतुल कुद्स, तल अबीब और शेरोन के इलाकों में धमाके। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम ने 2 इसराइली तैयारे मार गिराए। एक खातून पायलट को गिरफ्तार किया गया। इसराइल के दारुल हुकूमत तल अबीब में सायरन और धमाकों की आवाजें गूंज रही हैं। ईरानी मिसाइल हमले में 3 इसराइली हलाक हुए। इसराइल में वजारत दिफा के हेडक्वार्टर्स के नजदीक आग और धुआं देखा गया। कम से कम 5 मकामात पर हंगामी सूरत हाल है। सायरन बजते ही इसराइली शहरी फिजाई हमलों से बचने के लिए जेर जमीन बने बंकर्स की जानिब दौड़ पड़े। शहरियों की चीखों पुकार। ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि इसराइल को भरपूर जवाब दिया जा रहा है। ईरान ने इसराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई को वादा सादिक सोम का नाम दे दिया। वस्ती सिडाल पर ईरान के कामयाब हमले से तबाही मच गई। इसराइली कमांडर ने हलाकतों का एतराफ़ कर लिया। मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि इमारतों का मलबा हटा रहे हैं, जबकि यहाँ पर कई इसराइली हलाक हुए और दर्जनों जख्मी हुए। ईरानी जनरल अहमद वहीदी ने कहा है कि ईरानी मिसाइल ने जनूबी तल अबीब में न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर को हिट किया है। ईरान ने जवाबी कार्रवाई में इसराइली जारहत के मराकज़ को निशाना बनाया। ऑपरेशन ट्रमोस में इसराइल के कम अज़ कम 150 इसराइली अहदाफ को निशाना बनाया गया है। मकामी मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ईरान के हमलों से मकबूजा इलाक़ों में इसराइल को कारी ज़रब लगी है। दूसरी लहर में तल अबीब, अशदोद, हैफा और बेरसबिया में स्ट्रेटेजिक अहदाफ को भी निशाना बनाया गया। इसराइली जहरियत का मुंह तोड़ जवाब देने पर ईरान में जश्न का समा था। शहरियों ने बड़ी स्क्रीन पर जवाबी वार देखा। तल अबीब समेत इसराइली अहदाफ को निशाना बनते देखकर शहरी झूम उठे। फिजा मर्ग बर इसराइल के नारों से गूंज उठी। तेहरान समेत मुख्तलिफ शहरों में खुशी का समा। ईरानी हमलों के बायस तल अबीब समेत पूरे इसराइल में खौफ और हिरास फैल गया। इसराइली हुकाम ने शहरियों को घरों से बाहर ना निकलने की भी हिदायत कर दी। ईरानी हमलों के बायस इसराइली फौज प्रेस ब्रीफिंग दरमियान में छोड़कर भाग निकली। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमनाई ने कौम के नाम पैगाम में कहा कि ईरान अपनी आंखें बंद नहीं रख सकता। सेहूनी हुकूमत ने बहुत बड़ी गलती की। ईरान पर हमला इसराइल की संगीन लापरवाही है। इसके नताइज इसराइली हुकूमत को तबाही की तरफ लेकर जाएंगे। ईरानी कौम अपने शोहदा का खून रायगा नहीं जाने देगी। ईरान अपनी फ़िज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी नज़रअंदाज नहीं करेगा। जबकि उधर पासदारान इनकलाब ने कहा कि इसराइल पर जल्द ही खैबर मिसाइल दागे जाएंगे। दुनिया हैरान रह जाएगी। ईरानी फ़ौज इसराइल में इन अहदाफ को निशाना बना रही है जहाँ से ईरान पर जहरियत की गई। इसराइल की फौजी तंसीबात को निशाना बनाया जा रहा है। इसराइली बयानात के बरक्स ईरानी मिसाइल अपने अहदाफ को निशाना बना रहे हैं। ये बेगुनाह का खून बहाने का बदला है। अमरीकी सेनेटर ने ईरान पर इसराइली हमले को गैर कानूनी करार दे दिया। सेनेटर बर्नी सैंडर्स का कहना है कि अमेरिका को इसराइल की एक और जंग में घसीटा नहीं जा सकता। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर मुज़ाकरात इतवार को तय थे। नेतन्याहू ने हमला कर दिया। उन्होंने कहा कि नेतन्याहू ने जंग बंदी के सबसे बड़े मुज़ाकरातकार को मारा है और अमेरिका की सिफारतकारी को नीचा दिखाया है। नेतन्याहू ने हज़ारों शहरियों की जानों को खतरे में डाल दिया।
ईरान को एक बार फिर संगीन नताइज की धमकी। अमरीकी मंदूब का सलामती कौंसिल में सख्त मौक़िफ़। ईरान को खबरदार करते हुए कहा कि अगर ईरानी हमलों से अमरीकी फौजी अड्डों, तनसीबात या शहरियों को नुकसान पहुंचा तो संगीन नताइज भुगतना होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास में अमरीकी मंदूब ने कहा कि अमरीका की अव्वलीन तरजीह खत्ते में अपने शहरियों और फोर्सेस का तहफ़्फ़ुज़ है और इस मकसद के लिए हर ज़रूरी इक़दाम किया जाएगा। ईरान अक्लमंदी का मुजाहरा करे, कशीदगी के खात्मे के लिए बर्वक्त मुज़ाकरात का रास्ता अपनाए। ईरान को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत अपने दिफा का हक हासिल है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा है कि पाकिस्तान ईरान पर इसराइल के गैर कानूनी हमले की मजम्मत करता है। इसराइली हमले अमन, सलामती और इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा हैं। आसिम इफ्तिखार ने कहा है कि इसराइल की जानिब से खुद मुख्तारी की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ मामूल बनती जा रही हैं। उधर अक़वाम मुत्तहिदा में चीनी नुमाइंदे फोकांग ने इसराइल की जानिब से ईरान की खुद मुख्तारी, सलामती और इलाकाई सालमियत पर हमलों की मजम्मत कर दी। चीन इसराइल से मुतालबा करता है कि वो फौरी तौर पर तमाम खतरनाक फौजी कार्रवाइयां बंद करे। वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो ने ईरान पर इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि ये एक पागलपन बंद होना चाहिए। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी ताकतों जैसे जर्मनी, फ्रांस और अमरीका के किरदार पर कड़ी तनकीद की। कहा कि ईरान पर हालिया हमले और इससे कबल लबनान, शाम और यमन पर इसराइली अमरीकी हमले काबिल मजम्मत हैं। क्या ये ताकतें 21वीं सदी के हिटलर हैं? इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की हिमायत जारी रखेंगी कि जो अब इस्लामी जमहूरिया ईरान के शरीफ और पुरअमन अवाम पर हमला कर रहा है। उन्होंने इसराइल के अवाम से अपील की कि नेतन्याहू के पागलपन को रोकें। आजमाइश की घड़ी में हम ईरानी अवाम के साथ हैं। ईरान हमारा हमसाया ब्रादर मुल्क है। इसराइल ने ईरान, फ़लस्तीन, यमन को टारगेट बनाया हुआ है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने OIC इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि मुस्लिम दुनिया मुत्तहिद न हुई और अपने एजेंडे के तहत मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करती रही तो फिर सबकी बारी आएगी। गैर मुस्लिमों के ज़मीर जाग रहे हैं लेकिन मुसलमानों के नहीं। मुसलमान ममालिक मिलकर ऐसी स्ट्रेटजी बनाएं जिससे इसराइल का मुकाबला किया जा सके। पाकिस्तान इसराइल से मुताल्लिक़ अपने मौक़िफ़ पर पहले दिन से मजबूती के साथ खड़ा है। मुस्लिम उम्मा में जहाँ भी इसराइल के ताल्लुकात हैं उनको मुनक़ता होना चाहिए। सेनेट असम्बली में इसराइल के ईरान पर हमले के खिलाफ करारदाद मंजूर की गई। कुछ अरकान ने करारदाद लाने का कहा तो हमने कानून के मुताबिक फैसला किया। दहशतगर्द मुल्क इसराइल की जानिब से ईरान पर हमले की मजम्मत करता हूँ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की पोस्ट बजट न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि कल बजट सेशन था, कुछ मेंबरान ने इस पर बात भी की। दहशतगर्दी के खिलाफ करारदाद मंजूर होने में रखना डालने वालों की मजम्मत करते हैं। वज़ीर आला सिंध ने बताया कि सिंध का बजट पेश होने से एक दिन पहले हमें कम पैसों का कहा गया। 422.3 अरब रुपए हमें पहले ही कम मिले। हम पहले ही IMF प्रोग्राम में हैं। पीपल्स पार्टी के सिंध हुकूमत ने मुसलसल 17वां बजट पेश किया। अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए। ईरान में हालात मामूल पर आने तक ईरानी ज़ायरीन हमारे मेहमान हैं। खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान ने हिदायत जारी की है कि सऊदी अरब में ईरानी ज़ायरीन के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाएगा। वज़ारत हज व उम्रा ईरानी ज़ायरीन को सहूलियात फराहम करें।
ईरान के इसराइल पर जवाबी हमले के बाद अमेरिकी स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। डाउ इंडेक्स 868 पॉइंट गिर गया। सरमाकारों में बेचैनी। S&P 500 में 1.2%, नस्दाक में 1.4% कमी रिकॉर्ड। खबर एजेंसी के मुताबिक तेल की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज खून अतिया करने का दिन मनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपील की है कि पाकिस्तान में खून की किल्लत एक बड़ा मसला है। शहरी रज़ाकाराना तौर पर खून अतिया किया करें। अपने पैगाम में वज़ीर आज़म ने इस दिन को इंसानियत से हमदर्दी और जज्बा इसार के हामिल अफराद के लिए इजहार तशक्कुर का दिन करार दिया। कहा कि खून का अतिया न सिर्फ एक इंसानी हमदर्दी का मजहर है बल्कि ये सेहत के निज़ाम की एक बुनियादी ज़रूरत भी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा कि जो लोग खून अतिया करते हैं वो न सिर्फ एक फ़र्द बल्कि पूरे माशरे के मोहसिन हैं। महफूज खून की मुंतकली से सालाना लाखों जानें बचाई जा रही हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में एक बार फिर ज़लज़ले के झटके। ज़लज़ले के बाद शहरी घरों से बाहर निकल आए। गुलजार हिजरी यूनिवर्सिटी रोड के अतराफ ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। कायदाबाद और शाह फैसल कॉलोनी में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले के झटके 9:54 पर महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 3.2 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले की गहराई 35 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। फाती और मैदानी इलाकों में बारिश के बाद गर्मी का जोर टूट जाएगा। थरपारकर, बदीन, उमरकोट में आज से बारिशें हो सकती हैं। मुल्क भर में मगरिबी हवाओं का सिलसिला आज से असरअंदाज होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।